नमस्कार साथियों, मैं बीएस लखवाड़, बीएस टेक्निकल एंड साइको क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। वीडियो की इस श्रृंखला में आज जो वीडियो है इसमें अपन पढ़ेंगे परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में। पिछली वीडियो में जो अपन ने पढ़ा था परमाणु की संरचना और परमाणु की संरचना के नियम, तो उसके अंदर अपन ने संरचना में देखा कि जो परमाणु होता है वो 3 मूलकण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर के तैयार होता है। अब किसी परमाणु के अंदर कितनी संख्या प्रोटॉन की है या कितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की या न्यूट्रॉन की होती है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं। तो उनको अपन 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो अपना होता है परमाणु भार और दूसरा होता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार या परमाणु क्रमांक दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं और बहुत कन्फ्यूजन भी होता है और एग्जाम में आते भी रहते हैं। 1-2 एग्जाम में नहीं, कईयों एग्जामों में आए और आने वाली भविष्य की एग्जाम में भी आएंगे क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है ये केवल टेक्निकल एग्जाम के हिसाब से भी नहीं है, नॉन टेक्निकल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक को बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से समझना है। सबसे पहले अपन एक परिभाषा को क्लियर करते हैं। पहले अपन परिभाषा लेते हैं कि इसकी परमाणु भार की। तो परमाणु भार की जो परिभाषा है वो कह रही है भाई किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की जो संख्या है, उन दोनों का यदि योगफल किया जाए तो उस योगफल को अपन बोलते हैं परमाणु भार। तो किसी परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार को और क्या क्या बोलते हैं, तो परमाणु भार को ही अपन बोलते हैं एटॉमिक मास, या फिर इसी को अपन बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। अब इसको परमाणु भार बोल लें या परमाणु की द्रव्यमान संख्या बोल लें या परमाणु को एटॉमिक मास बोल लें, शब्द अलग अलग हैं लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है। तीनों की जो परिभाषा है वो एक ही है। यदि अपन से द्रव्यमान संख्या की परिभाषा पूछी जाए तो भी परिभाषा यही बनेगी, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल परमाणु भार या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। तो यदि इस पर अपन चर्चा करें तो परमाणु भार या परमाणु की द्रव्यमान जो संख्या है, तो यहाँ पे अपने पास में यदि इसको एक समीकरण के रूप में अपन लिखना चाहें तो परमाणु भार बराबर बनता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब अपने पास में परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये अपने पास में एक समीकरण बन के आ गया। इसी समीकरण से यदि अपन दूसरा समीकरण निकालना चाहें कि भाई किसी परमाणु के अंदर अपन से यदि परमाणु भार नहीं पूछे, वो अपन से क्या पूछ ले, किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या, तो यहाँ पे अपने पास में दूसरा एक समीकरण बनता है। उसमें अपन लिखेंगे परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तीसरा ऐसे ही अपने पास में हो सकता है अपन से वो प्रोटॉन की संख्या नहीं पूछे, वो अपन से किसकी संख्या पूछे, न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन की यदि संख्या अपन को ज्ञात करनी है तो अपने पास में यहाँ समीकरण बनेगा परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो अपने पास में अब 3 समीकरण हो गए। इसी परिभाषा के आधार पर अपने पास में 3 समीकरण बने और तीनों समीकरणों का अपन यदि आसानी से समझ सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपन को परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु की द्रव्यमान संख्या की परिभाषा याद है, तो अपन तीनों समीकरण आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार वापस परिभाषा को रिपीट करें तो किसी परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल, योगफल से मतलब दोनों की संख्या को जोड़ दें तो वो योगफल कहलाता है परमाणु की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या एटॉमिक मास। अब यदि अपन को परमाणु भार, किसी परमाणु का परमाणु भार पूछे और वो अपन को प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को यदि क्वेश्चन में दे दें तो इन दोनों की संख्या का अपन योगफल करके किसको निकाल सकते हैं, परमाणु भार। यदि अपन उदाहरण के लिए लें कि भाई यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 20
एवं न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 30 है, तो परमाणु भार या अपन से वो पूछ सकता है परमाणु की द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन अपन को इस तरीके से आएगा, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या है वो तो कितनी है 20, और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है अपने पास 30। किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या 20 है, न्यूट्रॉन की संख्या 30 है, तो उस परमाणु का परमाणु भार कितना होगा, या परमाणु भार की जगह वो अपन से लिख सकता है उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी या कितनी होगी। तो जो परमाणु भार है वही अपन की द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार अलग अलग नहीं है, शब्द अलग अलग है, अर्थ दोनों का एक ही है। तो यदि अपन से वो द्रव्यमान संख्या पूछे या फिर अपन से परमाणु भार पूछे, अपन को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए 1 नंबर वाला समीकरण काम में लेना है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या कर देना है, योगफल। तो यदि अपन इन दोनों का योगफल करें, तो इसी समीकरण में अपन लिख सकते हैं कि 20 + 30 = 50। क्या आ गया अपने पास में इसका परमाणु भार। दूसरा अपन से उदाहरण यदि दूसरा देखें, भाई किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या 40 है एवं न्यूट्रॉन की संख्या 15 है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है भाई कोई भी परमाणु है, अपन के पास किसी फिक्स पर पदार्थ का परमाणु नहीं ले रहे हैं, अपन उदाहरण के लिए ले रहे हैं, सारी वैल्यू मानी हुई है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। माना कि किसी परमाणु में द्रव्यमान जो संख्या वो कितनी है 40, और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है 15, और अपन से क्या पूछना चाह रहा है, ये प्रोटॉन की संख्या। अब अपन के पास में परमाणु संरचना के समय अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, तो पुरानी वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी तो उनको पता होगा कि किसी भी परमाणु में हमेशा कौन सी अवस्था में, सामान्य अवस्था में, हमेशा रहेगी, लेकिन अवस्था भी ध्यान रखनी है, सामान्य अवस्था में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो संरचना के नियम में पहला नियम यही आता है कि कोई भी परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। उदासीन होने का जो कारण यही है कि भाई जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। तो हो सकता है अपन से वो यहाँ प्रोटॉन की संख्या न पूछ करके किसकी संख्या पूछ ले, इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन सामान्य अवस्था में किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कैसी होती है, बराबर। लेकिन इस समीकरण में अपन इलेक्ट्रॉन नाम का शब्द कहीं यूज नहीं आ रहा, तो अपन सबसे पहले किसकी संख्या निकालेंगे, प्रोटॉन की, और जितनी संख्या प्रोटॉन की आएगी उतनी ही संख्या किसकी रहेगी, इलेक्ट्रॉन की। तो यदि अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या इस टाइप के सवाल में पूछ ले तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप प्रोटॉन की संख्या निकाल लें, और जो संख्या आपकी प्रोटॉन की आएगी वही संख्या आपकी इलेक्ट्रॉन की आएगी। लेकिन अभी अपन केवल चर्चा करेंगे प्रोटॉन की संख्या के ऊपर। तो चलो क्वेश्चन में यदि अपन देखें किसी परमाणु में, अब अपन को यहाँ परमाणु भार नहीं लिखा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द्रव्यमान संख्या का मान कितना दे दिया 40, और न्यूट्रॉन की संख्या अपन को कितनी दे दी 15, और अपन से संख्या ज्ञात करवा रहा है किसकी, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो या तो अपन ये समीकरण याद रखें या परिभाषा याद रखें। इस परिभाषा के आधार पर ही ये 3 समीकरण अपने लिए तैयार है। तो अपन को संख्या ज्ञात करनी है किसकी, प्रोटॉन की, और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु भार, इस परमाणु भार की जगह ही अपन क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो अपन चाहे परमाणु भार लिखें या द्रव्यमान संख्या में से अपन को घटाना है, माइनस करना है किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो अपने पास द्रव्यमान संख्या है कितनी 40, न्यूट्रॉन की संख्या है अपने पास कितनी 15। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 40 - 15 = 25। किसकी संख्या आएगी अपने पास में,
25 जो संख्या आई वो किसकी आई है? प्रोटॉन की। अब अपन ने यदि चर्चा करें भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी होती तो आंसर क्या होता? तो भी आंसर 25 ही होता, क्योंकि कोई भी परमाणु है उसकी सामान्य अवस्था में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूलें, आपके कमेंट पे बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। चलो अब तीसरे समीकरण पे चर्चा करते हैं। तीसरा समीकरण क्या कह रहा है कि भैया यदि किसी परमाणु अपन को किसकी संख्या ज्ञात करनी पड़े? न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए समीकरण है अपने पास में परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार की जगह दूसरा शब्द कौन आ सकता है? परमाणु की द्रव्यमान संख्या। तो हो सकता है वो अपन को कंफ्यूज करने के लिए परमाणु भार अपन ने रट्टा लगा रखा है, लेकिन परमाणु भार नहीं आया, उसकी जगह उसने क्या लिख दिया? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान जो संख्या है परमाणु की वही उसका परमाणु भार है। तो इस टाइप से अपना तीसरा एक न्यूमेरिकल यहाँ पे बन जाएगा। और उदाहरण के लिए अपन सारी वैल्यू मानी हुई ले रहे हैं। माना कि किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या 35 है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या 35 है एवं न्यूट्रॉन की संख्या 15 है। तो सॉरी क्वेश्चन में चेंज करो, यहाँ अपन को न्यूट्रॉन तो ज्ञात करने, प्रोटॉन की संख्या 15 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लें। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, तो इस डाउट को सबसे पहले दूर करना कि जो द्रव्यमान संख्या है वो ही अपना परमाणु भार है। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, द्रव्यमान संख्या बोल लें या इसको परमाणु भार। किसी परमाणु का परमाणु भार या उसकी द्रव्यमान संख्या माना कि कितनी है? 35 है। और उस परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी है? 15 है। तो उस परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो अपन के पास में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए समीकरण याद रख लो भाई, परमाणु भार या फिर अपन बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। इसमें से अपन को माइनस करना है किसको? प्रोटॉन को। तो इसमें से माइनस करो प्रोटॉन को, तो वो जो माइनस करके आएगी वो वैल्यू किसकी आएगी? न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ अपने पास में द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार का मान जो है वो 35 है और प्रोटॉन की जो संख्या है वो अपने पास 15 है। तो इस के हिसाब से अपने पास आंसर जो आएगा वो आएगा 20 जो संख्या आई है वो किसकी आई है? न्यूट्रॉन की। तो अपन एक तो पहली बात तो परिभाषा का पहला क्वेश्चन जो बनता है वो तो परिभाषा का है। अपन से सीधी क्वेश्चन में लिख देगा किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल क्या कहलाता है? तो अपना आंसर लगेगा परमाणु भार। हो सकता है परमाणु भार अपन को ऑप्शन में नहीं मिले, वो इसकी जगह दूसरा नाम क्या दे सकता है? द्रव्यमान संख्या। तो सही आंसर द्रव्यमान संख्या। हो सकता है द्रव्यमान संख्या को भी नहीं दे, वो ऑटोमिक मास लिख दे। तो अपने पास में तीनों शब्द अलग अलग है लेकिन तीनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही है। तो पहला क्वेश्चन तो परिभाषा का। दूसरा अपन को क्वेश्चन दे सकता है कि परमाणु भार ज्ञात करने का समीकरण क्या है? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इस तरीके से अपन को ऑप्शन में दे देंगे वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या का योगफल, या परमाणु भार में से वो माइनस करेगा। तो अपन को पता होना चाहिए परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास का समीकरण क्या है। तो वो है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये हुआ अपना समीकरण। इसी में से अपने पास में दूसरा समीकरण निकल के आएगा भाई किसी परमाणु की न्यूट्रॉन की संख्या यदि अपन को ज्ञात करनी है तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो है उसमें से अपन को माइनस करना पड़ेगा किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन की जब संख्या ज्ञात करनी हो तो परमाणु भार या द्रव्यमान की जो संख्या अपन को मिले, जो मान अपन को मिले, उसमें से अपन को माइनस करना होता है प्रोटॉन की संख्या। तो इस टाइप से अपन के पास में यहाँ पे है पहला क्वेश्चन परिभाषा का, 3 क्वेश्चन अपने पास में समीकरण के, चौथा इन तीनों समीकरण के आधार पर अपन के पास में कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है।
तो न्यूमेरिकल टाइप का जब क्वेश्चन बने तो इन समीकरणों को अच्छी तरह याद रखना है। समीकरण कुछ नए नहीं है, कहीं दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि परिभाषा याद है तो तीनों समीकरण अपने आप तैयार है, और तीनों समीकरण तैयार है तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल अपने लिए तैयार है। बहुत ईजी हैं और एग्ज़ाम में आते हैं, और अब तक कई एग्जामों में आ चुके हैं। चलो अब इसमें यदि कोई इस परमाणु भार को लेकर के यदि कहीं कोई डाउट किसी प्रकार का रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें, उस पर आपके गौर किया जाएगा। अब अपने पास में दूसरा जो टॉपिक है वो है परमाणु क्रमांक। तो अपने पास में अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास में परमाणु क्रमांक। तो सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक को क्लियर करो। परमाणु क्रमांक को और किन नामों से जाना जाता है? तो अपने पास में परमाणु क्रमांक को ये अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, या इसी को बोलते हैं परमाणु संख्या। तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास के बाद इसकी यदि अपन परिभाषा देखें तो परिभाषा अपने पास में बनेगी किसी परमाणु में, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहलाती। तो परिभाषा को एक बार अपन रिपीट करें वापस। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या, गौर से देखना है परिभाषा को, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। या का मतलब दोनों में से कोई सी भी एक की संख्या लेनी है, या अपन प्रोटॉन की संख्या ले लें या फिर अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लें। तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। तो अपने पास में यहाँ पे भी यदि अपन समीकरण देखेंगे तो पहला समीकरण तो यही बनेगा भाई, किसी पदार्थ की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है। तो परमाणु क्रमांक बराबर अपने पास में समीकरण बनेगा प्रोटॉन की संख्या, या फिर अपन किसी की संख्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब अपन को साथ में एक नोट हमेशा याद रखना है कि सामान्य अवस्था में परमाणु की संरचना वाले वीडियो में अपन ने अच्छी तरह देखा था कि सामान्य अवस्था में किसी परमाणु में, कोई भी परमाणु ले लें, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं
प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो इस नोट को एक बार बिल्कुल रिपीट कर लें। सामान्य अवस्था में, कौन सी अवस्था में? सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु को लें, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। आधी, दुगनी, तीन गुनी, एक चौथाई, 1/3 नहीं है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा कैसी रहेगी? बराबर। हमेशा बराबर का मतलब जितनी संख्या में उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही संख्या में उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन है। यदि अपने पास किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन को ज्ञात है तो जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की है तो अपन को बिना कोई कैलकुलेशन करे आंसर दे देना है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि अपन को बताए कि भाई उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो अपन तुरंत आंसर दे सकते हैं। प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन की संख्या भी उसके अंदर 10 है। तो यहाँ से यदि अपन देखें, अपन वो क्वेश्चन यदि उदाहरण के लिए ले रहे हैं, अपन सारी जितनी भी वैल्यू है यहाँ सब मानी हुई हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है या किसी अपन ज्ञात वैल्यू को नहीं ले रहे हैं। माना कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या, तो जो परमाणु संख्या है वो ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है। यदि किसी, माना कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 20 है तो उसमें अपन से इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछ सकता है या फिर अपन से प्रोटॉन की संख्या भी पूछ सकता है। तो किसी परमाणु का किसी परमाणु की परमाणु जो संख्या है या परमाणु जो क्रमांक है वो अपन को दे दिया उसने कितना? 20। और अपन से उसमें से वो हो सकता है एक ही क्वेश्चन दे दे केवल कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, या हो सकता है वो अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पूछे, अपन से पूछे प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, या फिर हो सकता है वो दोनों को एक ही में पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। अब अपन को वो 4 जो ऑप्शन देगा उसमें वो दे देगा, मान लो भाई अपन को 20/20, बी ऑप्शन में अपन को दे देगा 20/40, इस तरीके से वो अपन को क्वेश्चन देगा, या 20/10, डी में अपन को दे दिया 10/10। इस तरीके से अपन को ऑप्शन मिलेंगे। हो सकता है वो दोनों को दे दे या किसी भी एक को दे। तो अपन को मेन चीज़ जो परिभाषा याद है तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक बार परिभाषा को और रिपीट किया जाए। किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। तो अपन को न्यूमेरिकल जब देगा तो वो अपन को दे दिया कि माना कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना है? 20। तो उसमें से अपन से वो संख्या ज्ञात करवा रहा है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अकेले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कराए तो अपना आंसर 20, और दोनों की ज्ञात कराए तो 20/20। तो अपना सही जो आंसर लगेगा वो ए लगेगा। अब अपने पास नया सवाल आएगा, भाई अपन को यहाँ तो क्लियर हो गया कि इस परिभाषा में प्रोटॉन और की जो संख्या है वही संख्या इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या यदि पूछ ली जाए तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो ये देखिए अपन के पास। सबसे पहले तो ये नोट करिए कि परमाणु संख्या में कहीं न्यूट्रॉन की संख्या काम में आती है या नहीं आती। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक में न्यूट्रॉन की संख्या कहीं काम में नहीं आती। तो क्वेश्चन यदि अपन को देगा वो, तो हो सकता है वो अपन को किसी परमाणु के दोनों घटक दे दे। एक तो देगा वो अपन को परमाणु भार। परमाणु भार में अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, माना कि परमाणु भार अपने पास में उसने दे दिया 50 है। किसी परमाणु का जो परमाणु भार है वो तो क्या है? 50, और उसी की अपन को उसने परमाणु क्रमांक दे दिया या परमाणु संख्या दे दी। तो परमाणु क्रमांक मान लो उसने दे दिया 30 है। तो अब तो के बाद में वो अपन से देखो क्वेश्चन या तीनों निकल सकते हैं। इस क्वेश्चन में वो अपन से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में वो अपन से प्रोटॉन की संख्या पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में वो अपन से न्यूट्रॉन की संख्या पूछ सकता है। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक अपने पास में दोनों है। तो परमाणु भार परमाणु क्रमांक तो वो अपन से
पूछेगा नहीं, या तो पूछेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या। अब अपने पास में अब तक जो 4 समीकरण पढ़े उनमें तो ऐसा कोई समीकरण था नहीं, लेकिन यदि वो अच्छी तरह समझ में आ गए तो यहाँ से अपन आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो परमाणु भार में कौन कौन शामिल हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पी से अपन जो लिख रहे हैं समझने के लिए वो है प्रोटॉन, और एन से जो लिख रहे हैं वो है अपना न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या का योगफल तो कौन है, परमाणु भार। इसका मतलब अपन ना यहाँ से प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कर सकते, ना यहाँ से अपन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते। ये जो 50 है ये तो इन दोनों की जो भी संख्याएं हैं इस परमाणु के अंदर उन संख्याओं का योगफल है। ना ये परमाणु की प्रोटॉन की संख्या है, ना ही न्यूट्रॉन की संख्या है, ये इन दोनों की जो संख्या होंगी उन दोनों की संख्या का क्या है, योगफल। अब इनको अपन अलग अलग करने के लिए पता लगाएंगे। तो क्वेश्चन में आगे बढ़े, यहाँ है अपन का परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक जो दे रखा है वो कितना दे रखा है अपन को, 30। परमाणु क्रमांक को ही अपन बोलते हैं परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। तो अपन परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की परिभाषा यदि एक बार वापस से रिमाइंड करिए, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इसका मतलब ये जो 30 है ये संख्या किसकी है, प्रोटॉन की है, या फिर अपन इसको प्रोटॉन की नहीं बोलना चाह रहे हैं तो यही संख्या किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, यही संख्या इलेक्ट्रॉन की है। तो अपने पास में गौर से देखो, जो परमाणु संख्या है या जो परमाणु क्रमांक है वो संख्या किसकी संख्या है, वो या तो प्रोटॉन की संख्या है या फिर वो संख्या किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब अपने पास प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब इस क्वेश्चन में यदि वो अपन से इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि पूछता है इस क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इस क्वेश्चन में कितनी आती, 30। प्रोटॉन की यदि संख्या वो अपन से पूछता है इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन, तो प्रोटॉन की जो संख्या है वो आती है अपनी 30। अब अपन को तीसरा क्वेश्चन वो यहाँ पे क्या पूछ सकता है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो तीनों में से वो किसी की भी संख्या ज्ञात करवा सकता है, लेकिन 2 की संख्या तो किस संख्या से आ गई, परमाणु संख्या से या परमाणु क्रमांक से। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब अपने पास में इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है और प्रोटॉन की भी संख्या है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अपने पास में नहीं है। लेकिन अपने पास परमाणु भार है, परमाणु भार है वहाँ पे अपने पास में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है। इसका मतलब अपने पास में परमाणु भार है, इस परमाणु का माना कि कितना है, 50, और इस परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या अपने को यहाँ तो ज्ञात नहीं हो रही थी, लेकिन इससे अपन को पता लगी कि यहाँ प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी है, 30। यदि अपन को ये चीज़ पता लग जाती है कि भाई किसी परमाणु का परमाणु भार 50 है और प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी है, 30 है, तो अब अपन आसानी से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। वो जो अपन ने 3 समीकरण पढ़े थे, तो न्यूट्रॉन की यदि संख्या देखी जाए, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में से माइनस करेंगे किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या अपने पास में अब है। तो परमाणु भार की मान तो अपने पास कितना है, 50, प्रोटॉन की संख्या को माइनस करना है तो वो कितनी है, 30। तो अब अपने पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो अब अपने पास में यहाँ से इस न्यूमेरिकल को भी अपन आसानी से हल कर सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक, तो सबसे मेन चीज़ तो ये दोनों की परिभाषाएं याद होनी चाहिए। दूसरी बात, दोनों के 3 नाम है, वो तीनों नाम अपन को याद होने चाहिए, नहीं तो कई बार अपन को आता सब कुछ है लेकिन नाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या एक ही होती है या अलग अलग होती है, या परमाणु भार और परमाणु क्रमांक एक ही हैं या अलग अलग है। तो अपने पास में परमाणु क्रमांक है वो ही परमाणु की संख्या है, तो सीधा क्रम अंक मतलब संख्या, तो परमाणु जो क्रमांक है वो परमाणु संख्या है। और दूसरा अपने पास में जो परमाणु भार है, परमाणु भार वही अपन का परमाणु की द्रव्यमान संख्या है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या। कहीं कन्फ्यूजन हो तो सीधा एक आइडिया लेना कि भार को अपन किस में नापते हैं, केजी में, और द्रव्यमान को भी अपन केजी।
तो अपने पास में जो मिलते जुलते नाम है इनको कंफर्म करने के लिए याद रख लो कि जहाँ क्रमांक का मतलब 1 2 3, इसका मतलब वो क्या है, संख्या है। इसका मतलब जो परमाणु भार है उसी को अपन क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या। और जो परमाणु क्रमांक को ही अपन क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या। और परमाणु भार को ही अपन बोलते हैं परमाणु की द्रव्यमान संख्या। तो इस टाइप से अपने के पास दोनों परिभाषाएं हैं और इनसे निकलने वाले समीकरण, और इस टाइप से न्यूमेरिकल। हमने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में कोई किसी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं रहे, कोई क्वेश्चन नहीं रहे। फिर भी हमारे से कोई कमी रहेगी हो और आपको लग रहा हो कि इस टाइप से कोई क्वेश्चन या कोई आंसर आपके कन्फ्यूजन है, या आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन हमसे बनता है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालें। उसका सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।